सुमन कहाँ है? कौन सुमन? ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं अपनी बहन सुमन की बात कर रहा हूँ, जिसे तुम पढ़ाई का झूठ बुलवाकर उस घटिया जगह पर लेकर गई थी। क्या? मैं सुमन को डिस्क लेकर आई? अपनी सुमन को? उमा, कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे मैं उस छोटी सी बच्ची को डिस्क लेकर जाऊंगी? किसने कहा तुमसे ये सब? मैंने खुद तुम्हें सुमन से ये सब बातें करते हुए सुना है। अच्छा, तो तुम वहां खड़ी चोरी चोरी हम दोनों की बातें सुन रही थी? मैं सुन नहीं रही थी, मैं वहां से गुजर रही थी तो सुनी। थोड़ी देर और रुकती, पूरी बात सुनती तो समझ में आता ना। मैं अपनी फ्रेंड सुमन की बात कर रही थी। उसकी नई नई जॉब लगी और उसी के साथ यहाँ डिस्क आके पार्टी करने की बात कर रही थी। उस घटिया जगह पर किससे पूछकर गई थी तुम वहां? उमा, मुझे अब किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। तुम्ही ने कहा था ना कि अब इस घर का कोई भी नियम मुझ पर लागू नहीं होगा। मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई। उमा से ये झूठ बोल रही है, झूठ बोलकर बचने की कोशिश कर रही है ये। सुमन घर पर नहीं है और वहां नहीं है तो कहाँ है सुमन? सुमन अपनी सहेली के घर पढ़ाई करने गई है और अभी तक तो वो घर भी वापस पहुंच गई होगी। अच्छा पालन, जब तुमने देखा कि मैं सुमन को गलत रास्ते पर लेकर जाने की बात कर रही हूँ, तब तुमने तुरंत आकर मुझे टोका क्यों नहीं? ऐसे उमा के पास जाके चुगली करके क्या हासिल करना चाहती थी तुम? जरा हमें भी बताओ। उमा सब पेशेंट को होश आ गया है। आइए आप लोग। चलिए इंस्पेक्टर साहब। मास्टर साहब, आज आपका ये खेल खत्म कर दिया मैंने। यार मैं तो डर ही गया था। अबे तो घुस जाएगा क्या? तू ठीक है ना? इंस्पेक्टर साहब, ये ज्यादा नशे की वजह से बेहोश हुए थे, थप्पड़ या चोट की वजह से नहीं। ये गूंड यहां पे क्या कर रहा है? इंस्पेक्टर साहब, इसने मुझे बेवजह थप्पड़ मारा। अरेस्ट दिस गूंड। स्टे अवे फ्रॉम मी। लगता है तुम अब भी होश में नहीं आए हो। ध्यान से देखो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई उमाशंकर हूं। What? अच्छा, तो अब तुम मुझे पहचानते भी नहीं हो आदित्य। Who Aditya? Are you like? तुम आदित्य नशे में अपना नाम भी भूल गए। Bro, नशे में तो तुम मुझे लग रहे हो। मैं कोई आदित्य वदित्य नहीं हूं। I am Vicky. Bro, कम से कम थप्पड़ मारने से पहले मेरा नाम तो पूछ लेते यार। ये झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप इनके छोटे भाई आदित्य हो। Oh, प्लीज।
वैसे इनकी बातों से मैं इतना पजल्ड फील कर रहा हूँ। तो आस्क हर नॉट टू स्टार्ट। मैं कोई आदित्य नहीं हूं। मैं विकी हूँ। You guys, you all bloody guys need proof, right? Hey, बोल ना यार। My best friend, राजीव। ये सच बोल रहा है, ये विकी है। मैं इसे बहुत सालों से जानता हूँ। ये झूठ है, मैंने इन्हें पहले भी देखा है। वो तुमने आदित्य की तलाश के लिए जो खबर छपाई थी 8 साल पहले, वो मैंने तुम्हारे क्लिनिक में देखी थी। एक मिनट, 8 साल पहले? हाँ। अरे 8 साल पहले तो ये मुझे मिला था। इसका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, इसे जख्मी हालत में इसी हॉस्पिटल में लेके आया था मैं। डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन किया था इसका। इन्होंने बोला था कि ये कोमा में चला गया। कोमा से वापस आने के बाद इसे अपना नाम भी याद नहीं था। इसकी याददाश्त चली गई थी। डॉक्टर साहब आप बताइए ना इन्हें। ये सही कह रहे हैं, 8 साल पहले मैंने ही इनका ट्रीटमेंट किया था। मुझे लगता है आप लोगों को कुछ गलत फहमी हुई है। इसके घाव तो भर गए पर इसकी याददाश्त चली गई। इसलिए तब मैंने इसी का नाम विकी रखा था। मतलब इतने साल इसीलिए तुम हमसे मिलने नहीं आए? 8 साल तक हमने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा, तुम्हारी इतनी तलाश की। आज जब मिले हो तो वो भी इस तरह, इस हालत में। Oh bro, just stay away, alright? ये टचिंग वचिंग मुझे पसंद नहीं है, so keep away। और वैसे भी मुझे याद नहीं आ रहा कि तुम हो कौन और कहां से आ गए, और ये कौन सी रिश्तेदारी? भाई, भाभी, and God knows what are you? I mean, just go away. Stop irritating me. रिलैक्स, रिलैक्स ब्रो। राजीव जी। मैं और मेरा पूरा परिवार तुम्हारा ये उपकार जीवन भर नहीं भूलेंगे। तुमने हम मेरे भाई, तुमने आदित्य की जान बचाई, इसे संभाला, इसका ध्यान रखा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो बस मैंने इंसानियत के नाते इसकी मदद कर दी। अब तो ये सब मेरा एक दोस्त नहीं, मेरा प्रो भी है, विकी। कल तक तो सब ठीक था, आज अचानक से ये नई कहानी कहाँ से पैदा हो गई? अगर ये खिचड़ी इसने अभी अभी पकाई है तो ये डॉक्टर और राजीव इसकी कहानी के गवाह कैसे बन गए? डॉक्टर, रेस्ट कर, रेस्ट। पर देखिए आप लोग इनको आराम करने दीजिए, इससे पहले कि इनकी हालत खराब हो जाए। what? Out. Especially this girl. रिलैक्स ब्रो, रिलैक्स। आज से आदित्य का नाम विवेक होगा। विवेक? Mom, please. It's too old-fashioned. But V is a lucky alphabet. V. Vicky. विकी, Vicky. विकेट विकी ब्रो। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको इस नाम से जुड़ी हर चीज पैदा करनी होगी। कहानी से लेकर कागज तक सब इकट्ठे करने होंगे। और थाने याद रखना होगा कि थारे एक्सीडेंट पर राजीव ने थारे को बचाकर अस्पताल पहुंचाया और वहां डॉक्टर साहब ने थारा इलाज किया और थारी याददाश्त वापस को नहीं आई। देखिए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, सब कुछ अरेंज कर दूंगा। और ये कहानी हॉस्पिटल के रजिस्टर में दर्ज हो जाएगी बस। और बाकी के सारे फेक डॉक्यूमेंट्स की जिम्मेदारी मेरी। आप दोनों को इसका मुआवजा मिलेगा। जी, थैंक यू। आज से हमारा आदित्य विकी की जिंदगी जिएगा। वैसे मानना पड़ेगा मॉम को, उन्होंने तो ये कहानी 8 साल पहले ही पका ली थी। सो दैट वी हैव प्लान बी अगर कभी पकड़े गए तो।
महीना खत्म होने से पहले कनक चोरों की तरह मुंह छिपाकर भाग गई। चलो, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। मासी साहब, भाभी साहब मुंह छुपाकर भागने वालों में से नहीं है। कोयले की संगत में सफेद कपड़ा भी रखो ना तो वो भी काला पड़ जाता है। बड़ी जबान चलने लगी है थारी। खैर, अब इस घर में कनक की खनक खत्म। मैं ही उसका सामान उठा के फेंक देती हूँ। इतनी भी जल्दी क्या है मासी साहब? अभी 24 घंटे पूरे नहीं हुए। आदित्य दादा साहब,